महाभारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। हर व्यक्ति को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए क्योंकि कलयुग के सारे कष्टों का निवारण महाभारत में ही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा और कलयुग किस तरह का होगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कलयुग की वो 5 बातें, वो 5 कड़वे सच बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी और उन बातों से सीख लेकर हम अपने जीवन में कुछ अहम बदलाव जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिल रहा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। यह सब जो हो रहा है वे आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया नहीं और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहां से जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइए। उसी आधार पे मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। पांचों भाई वन से जब वापस लौट कर आए तो आश्चर्य से भरे हुए थे। दोस्तों, जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास आए तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, हे योगेश्वर, मैंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि वे बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांधकर रखेंगे, जिस कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उस बच्चे को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में वो बच्चा बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वो तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की चर्चाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, उसे बड़े बड़े वृक्ष नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थित हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में ही हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आपस के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की की विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वे लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यासन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, यह है कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और आज ये सब हम अपने आसपास ही देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए।